हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ, जो कि अपना चल रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि केवल वो वाले रिएक्शंस जिनसे अपन केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर, उसमें कोई समस्या नहीं आई अब तक, क्योंकि मैंने देखा था आपके कमेंट्स। और फिर भी कोई समस्या है तो आप फिर वापस से आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाकी हम जितने आपके डाउट्स होंगे उनको लाइव क्लास के थ्रू हम उनको क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 12th NCERT केमिस्ट्री। क्लियर, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ बनाने की विधि हमने देख ली थी। उसके बाद हम एल्डिहाइड पर आए थे कि एल्डिहाइड को हम कैसे कैसे बनाएंगे। हमने पहले पढ़ा था रोजनमुंड अपचयन, फिर हमने पढ़ा था स्टीफन अभिक्रिया, फिर हम आए थे हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन से अपन 2 मेथड सीख चुके हैं। पहला अपन ने सीखा था टॉल्बिन की रिएक्शन यदि हम किससे कराएं, क्रोमिल क्लोराइड से। तो भैया पहले हमारे पास बनेगा आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि आगे चलकर बेंजल्डिहाइड में बदलेगा। इस रिएक्शन को हमने बोला था इटार्ड अभिक्रिया। याद आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने क्या बोला था, इटार्ड अभिक्रिया। दूसरा था अपना कि टोल्विन की रिएक्शन यदि आप क्रोमिक ऑक्साइड से एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में कराते हो तो भैया आपको बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने के पश्चात आपको मिलेगा, हाँ जी, बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने काफ़ी रिएक्शंस हमने सीख ली अब तक। ये एक दो अभिक्रिया और बची हुई हैं जो कि बेंजल्डिहाइड बनाने की स्पेसिफिक रिएक्शन है। काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, हायर लेवल पे भी आपके काम में आती है। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं। जैसे एक तो अपने बचेगी कौन सी, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, मतलब गाटरमान रिएक्शन है अपनी एक। ठीक है, उसका पूरा नाम तो क्या है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर, तो उसको भी अपन सीखेंगे। क्लियर, दूसरा अपन सीखने वाले हैं यदि टोल्विन का अपन क्या कराएं, हेलोजनीकरण कराएं तो अपन को हाँ जी क्या मिलेगा, आपको डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड मिलेगा आपको। ठीक है, डाई हेलोजन युक्त क्या मिलेगा आपको, एक यौगिक मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, मध्यवर्ती मिलेगा। उसका यदि आप जल अपघटन कराओ तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। कैसे मिलता है उसको हम सीखेंगे अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके। आइए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन मतलब क्लोरीनीकरण के पश्चात जल अपघटन। क्लियर, आइए देखो, हाँ जी देखना भैया। देखो पहले आपने कुछ चीज़ तो सीखी हुई है आपने बहुत अच्छे से, वो क्या है, वो ये है। देखो जैसे आपने एक रिएक्शन सीखी थी सबसे पहले कि CH4 जो होता है, CH4 की यदि हम Cl2 से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की सूर्य की उपस्थिति में यदि हम एल्केन की रिएक्शन कराते हैं किससे, क्लोरीन से, तो भैया होता क्या है, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। कैसे होता है भैया, देखो CH4 को मैं अगर लिखूँ, कैसे लिखूंगा इसको, CH, क्योंकि अगर ये समझ में आती है तो आपकी वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। सेम कंसेप्ट वहाँ अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, ये आपको पता है आपको अच्छे से, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, 11वीं क्लास की अभिक्रिया है आपकी ये। ठीक है, 11th क्लास की रिएक्शन है ये। क्लियर, देखो ये Cl है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखना होगा क्या आप भैया, ये Cl इधर टूटेगा और क्या बनाएगा, 2 Cl रेडिकल बनाएगा, 2 Cl मुक्त मूलक बनाएगा। ठीक है, क्या बनेंगे, यहाँ से बनेंगे 2 Cl रेडिकल। क्लियर है, ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा भैया, ये टूटेगा और ये टूटेगा, और इधर देखना, अरे देखो एक CH3 रेडिकल बनेगा और एक क्या बनेगा, H रेडिकल। क्या बनेगा, H रेडिकल। भैया H रेडिकल और Cl रेडिकल ये आपस में मिल जाएंगे। सुनना, H रेडिकल और Cl रेडिकल ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं भैया HCl। तो एक तो बनता है HCl, और एक CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल ये क्या बना देंगे, CH3Cl। सही है, क्लियर हुआ क्या, देखो हाइड्रोजन हटा, Cl आया, और एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो Cl के साथ क्या हो गया, HCl बना दिया, और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, Cl आ गया। मतलब एक रेडिकल की जगह पर दूसरा रेडिकल आ गया। इसी को हमने क्या बोला भैया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, हिंदी वाले सुनना, यहाँ पर ये क्या बना था, हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना था। हाइड्रोजन मुक्त मूलक की जगह कौन आ गया, Cl मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक क्या होते हैं, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब मुक्त मूलक आ गया। सही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या बोला, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। एक मुक्त मूलक ने दूसरे मुक्त मूलक को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए हमने क्या बोला इसको, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी देखो आगे, अब कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है, देखना इसको मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से। यही रिएक्शन यदि हम किस पर कराएं, अरे देखो ये है अपना टोल्विन। अरे टोल्विन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो रे,
और ये Cl2। अरे भैया बहुत आसान है। कैसे आसान है? हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लाओ, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लाओ, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं भैया? हम हाइड्रोजन की जगह क्या लाए हैं? क्लोरीन लाए हैं। क्या लाए हैं? क्लोरीन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। क्लियर? देखो क्या आ जाएगा, अब तो आप खुद ही बता दोगे, अब तो आप खुद ही बता दोगे कि भैया, हाँ जी देखो ये CH है, एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 बचेगा, Cl आ जाएगा। अरे आगे यदि हम इस रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराएं, इसको फर्दर प्रोसीड कराते हैं तो भैया देखो एक और Cl जो होगा वो और आ जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर? हाँ जी, बेंजीन के साथ CHCl2। क्या बनेगा? CHCl2। क्लियर है? बताओ भैया। देखो हाँ जी देखो वही तो चीज़ें यहाँ पर। टोल्विन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा, मतलब क्लोरीनीकरण द्वारा बेंजल क्लोराइड देती है। भैया इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजल क्लोराइड। मैंने आपको सिखाया हुआ ये बात बहुत अच्छे से। यदि सुनना, फिर से सिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि भूल जाते होंगे, जल्दी ही भूल जाते हैं। ठीक है, देखो मैं यही बता देता हूँ। यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले तो भैया देखना ये बनता है CH2 और ये वैलेंसी, इसको अपन बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं इसको अपन? बेंजिल। क्लियर? यदि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएं, यानी एक हाइड्रोजन निकाला -2H निकाला, तो भैया क्या मिलेगा आपको? हाँ जी CH, और ये दो वैलेंसी खाली हो गई इसकी। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजल। क्या बोलेंगे? बेंजल। यदि यहाँ से तीन हाइड्रोजन निकाल दूँ, मैं तीनों हाइड्रोजन निकाल दूँ, तो भैया देखना, देखना भाई साहब, ये कार्बन एक हाइड्रोजन, या एक तीन निकल गए हाइड्रोजन तो तीनों वैलेंसी खाली हो गई, इसको अपन बोलते हैं बेंजो। क्या बोलेंगे इसको अपन? बेंजो। अब यदि यहाँ पर कोई ग्रुप आ गया, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आ गया Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? बेंजल क्लोराइड। 2 Cl आ गए तो, और 3 Cl आ गए तो बेंजो क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है भैया? 2 हाइड्रोजन हटे हैं, देखो 2 हाइड्रोजन हटे हैं, ये हट गया, और यहाँ पर क्या आ गए? हाँ जी 2 Cl आ गए, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजल क्लोराइड अथवा बेंजिलिडिन क्लोराइड। एक ही बात है भाई साहब। सही है? अरे सही है, बोलो भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कुछ नहीं है? ओके, आगे चलते हैं अपन अब फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। देखो बेसिक चीज़ें हैं, ये दिमाग में रहेगी तो फिर समस्या नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, क्या बनेगा? बेंजल क्लोराइड। जब आप टोल्विन की रिएक्शन क्लोरीन से सोडियम की उपस्थिति में कराते हो तो आपको क्या मिलता है? बेंजल क्लोराइड। क्या मिलता है? बेंजल क्लोराइड। इस बेंजल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि आप क्या कराओ? वाटर के साथ कराओ, तो भैया होगा क्या? समझना भाई साहब, होगा क्या? देखो ये है बेंजल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? बेंजल क्लोराइड। क्लियर? आप क्या कर रहे हो भैया? समझना, आप क्या कर रहे हो? वाटर से रिएक्शन करा रहे हो, तो होगा क्या भैया? देखना, वाटर क्या करेगा? देखो वो एक OH यहाँ लाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लाएगा, एक OH यहाँ लाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लाएगा। सही है, तो यहाँ से दो तो HCl निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? 2HCl। क्लियर है? इसमें कोई समस्या नहीं है। वाटर क्या होता है? H2O, OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ। देखो वापस से ये बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा। अरे कुछ देख रहे हो? ये तो वापस से वही चीज़ बन गई जो कि इटार्ड अभिक्रिया में थी, जो कि क्रोमिक ऑक्साइड के केस में थी। भाई ये तो वही चीज़ आ गई कि एक कार्बन पर 2 OH आ गए। एक कार्बन पर 2 OH आना मतलब अनस्टेबिलिटी होना, मतलब वहाँ से एक छोटा वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये वाटर का मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये वाटर का मोलिक्यूल निकलेगा, मतलब यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन के पश्चात यहाँ पर क्या होगा भैया? CHO। तो ये बन जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो आपको सीधे अगर यहाँ से यहाँ दिखा दे तो आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर? ओके, देखो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, पहले मिला आपको बेंजल क्लोराइड, फिर आपको क्या मिल गया? इसके हाइड्रोलाइसिस से हाँ जी बेंजल्डिहाइड। क्या मिल गया आपको? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? ओके, तो ये हो गई अपनी तीसरी रिएक्शन। उसके बाद है अपनी गाटरमान कोक अभिक्रिया से। किससे? गाटरमान कोच अभिक्रिया से। ठीक है, हाँ जी, तो दो तो अपन ने पढ़ी ली थी है। पहले अपन ने पढ़ी थी क्रोमिल क्लोराइड से, तो भैया उसका नाम था इटार्ड अभिक्रिया। दूसरी हमने पढ़ी क्रोमिक ऑक्साइड से, तो इस तरीके से बने थे वहाँ पर। ठीक है, तीसरे था अपना हाँ जी पार्श्व श्रृंखला क्लोरीन के पश्चात जल अपघटन। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। चौथा है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन है ये। ठीक है, कौन सी है? गाटरमान कोक अभिक्रिया से।
मतलब गाटरमान कोच अभिक्रिया से आप क्या बनाओगे, बेंजल्डिहाइड बनाओगे। ठीक है, इसके मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन एक बार देख लो। बेंजीन की अभिक्रिया यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो आपको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। क्लियर। बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई, CO और HCl से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, लुईस एसिड तो ले लोगे आप। ठीक है, या फिर आप ये भी ले सकते हो, जरूरी नहीं दोनों में से एक ले लो, CO लोगे और HCl लोगे और क्या मिलेगा आपको, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कैसे होती है, आइए रिएक्शन समझते हैं हम। तो देखो समझना इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी है, समझना भैया बात को बहुत ध्यान से। अपन ने क्या क्या लिया है पहले तो वो देख लेते हैं एक बार। ये बेंजीन है, CO लिया है, HCl लिया है और साथ में क्या लिया अपन ने, निर्जल AlCl3 मतलब एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, CuCl2 भी ले सकते हो। मतलब आपको क्या लेना है, कुल मिला के लुईस अम्ल लेना है। क्या लेना है, लुईस अम्ल। ठीक है, देखो ये लिया है आपने, मैकेनिज्म कैसे होगी और बनेगा क्या, इधर बनेगा आपके सामने ये वही बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है ना, कैसे बनेगा इसकी मैकेनिज्म समझना भैया। मैकेनिज्म, क्रियाविधि कैसे होगी, इसकी क्रियाविधि समझना भाई साहब। देखो क्या होगा, पहले ये आपस में रिएक्शन करेंगे। CO जो होता है इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, CO की स्ट्रक्चर क्या होती है ये। ठीक है, मतलब इस पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये ऐसा तो ये होता है ये। ठीक है, लेकिन इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब इसके पास कार्बन के अगर अपन भाईतम कोष देखें उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6, जबकि होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। भाई कोई भी एलिमेंट जो होता है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इसने बॉन्ड भी बना ली फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ये एक क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सही है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये ध्यान रखना, कार्बन के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 ये और 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास में। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके पास जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, क्या करता है ये अपने लोन पेयर को ऐसे दे देता है। क्लियर है, बोलो भैया कोई समस्या, इस तरीके से ये इस तरीके से शो होता है ये। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, ये CO जो होता है, इस CO की रिएक्शन यदि मैं इससे कराऊंगा HCl से, तो क्या होगा यहाँ से, देखना भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होंगे इस कार्बन से जुड़ जाएंगे एक साथ ही। लो भैया H और Cl। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, ये CO और HCl जो होते हैं इससे जुड़ जाते हैं, ये जुड़ गए, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब क्या होगा देखना, थोड़ा साफ लिख देता हूँ उसको मैं, देखो हाँ जी, ये H और ये Cl। क्लियर, इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा कि ये जो HCOCl है, HCl CO, ये क्या होता है, निर्जल AlCl3 जो होता है ना अपना, ये निर्जल एनहाइड्रस AlCl3, ये इस Cl को लेके भग जाता है यहाँ से। जब ये Cl को लेके भगेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, AlCl4 माइनस, ये तो बाहर निकल गया। सही है, और क्या मिलेगा, HCO प्लस, ये मिलता है आपको। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है भैया। अब तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि बेंजीन पर अपन ने Cl जोड़ा था, क्लोरोबेंजीन बनाया था। बेंजीन पर अपन ने हाँ जी NO2 जोड़ा था, नाइट्रोबेंजीन बनाया था। बेंजीन पर अपन ने SO3 जोड़ा था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाया था। बेंजीन पर अपन ने CH3 जोड़ा था, एल्काइल बेंजीन बनाया था, टोल्यूइन बनाया था। मतलब आपने क्या बनाया था, मतलब एल्काइल बेंजीन बनाया था। सही है, बेंजीन पर अपन ने एसिल ग्रुप जोड़ा था, एसिटिल ग्रुप। अपन ने क्या बनाया था, असाइल बेंजीन बनाया था, मतलब एसिटोफिनोन भी बनाया था अपन ने वहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम इसको जोड़ेंगे, इसको HCO प्लस को, इस इलेक्ट्रोफाइल को यदि हम बेंजीन पर जोड़ते हैं तो भैया हमारे सामने क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। आ जाओ, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन की रिएक्शन यदि हम इससे कराएंगे HCO प्लस से, तो भैया ध्यान रखना क्या मिलेगा आपको, हाँ जी C≡OH, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में तो अब मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ सीख गए होंगे। आपने 10वें चैप्टर में सीखा, 11वें में सीखा, हर जगह सीखा। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेंजल्डिहाइड बनाने की ये भी एक क्या है, विधि है। ठीक है, कैसे होगी, ये इसकी मैकेनिज्म है और ये इसके क्या है, रिएक्शन है कि भैया बेंजीन की रिएक्शन यदि आप किससे कराते हो, CO HCl और निर्जल AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड से कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। ओके, हाँ जी, देखिए
तो अब मैं आपको एक बार वापस से ये सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ। देखो, हाँ जी, देखना भैया, ये है अपनी रिएक्शंस। एक बार एल्डिहाइड को मैं रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था, सबसे पहले अपन ने सीखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को एक साथ कैसे बनाते हैं अपन। तो मैंने आपको बोला था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना लो, अल्कोहल के डिहाइड्रोजन से करा दो, वो दोनों एक ही बात थी। तीसरा, अपन ने हाइड्रोकार्बन सीखा था कि एल्किनों के ओजोनियम बटन से कैसे कराते हैं। मैंने आपको ओजोनाइड बनाया था, उसका फिर मैंने यूँ आपको सिखाया था कैसे करना है, आपको ब्रेक करना है उसको ओजोनाइड को, ठीक है, और आपको क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिल सकते हैं। और एल्काइनों के जलयोजन से तो भैया मैंने आपको बताया था, अगर आपने, हाँ जी, आपने एथाइन लिया तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, यदि आपने कोई दूसरा एल्काइन लिया तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्लियर? ये तो थे किसके, यदि आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप केवल और केवल, सॉरी, आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक साथ बनाने की सोच रहे हो। लेकिन यदि आप केवल एल्डिहाइड बनना चाहते हो तो कुछ मेथड ऐसे हैं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं। जैसे पहला है अपना एसिल क्लोराइड से, बेंजल क्लोराइड से अपन ने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराई PDBaSO4, तो भैया आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। सही है, इसका नाम है रोजनमुंड अभिक्रिया। दूसरा था अपना स्टीफन अभिक्रिया, इसमें साइनाइड की रिएक्शन अपन SnCl2 और HCl से कराते हैं। पहले इमीन बनता है, फिर अपने पास क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अपन इसका सब्स्टिट्यूट, अपन इसका मतलब रिप्लेसमेंट किससे भी कर सकते हैं भैया, डाइबल एस से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट से भी करा सकते हैं, तो भी आपको सीधे क्या मिल सकता है, हाँ जी, आपको एल्डिहाइड मिल सकता है। आप एस्टर की रिएक्शन भी से कराते हो डाइबल एस से, तो भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे हैं, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन से क्या हो रहा है भैया, हम देख रहे हैं कि मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से क्या मिल रहा है आपको, हाँ जी, देखो, पहली रिएक्शन में हमने करे क्रोमिल क्लोराइड से, तो भैया क्रोमिल कॉम्प्लेक्स मिलकर आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा, इसका नाम था इटार्ड अभिक्रिया। दूसरा था अपना क्रोमिक ऑक्साइड से, किससे, क्रोमिक ऑक्साइड से। क्लियर, क्रोमिक ऑक्साइड से भी हमने क्या बनाया था पहले, हाँ जी, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनाया, और फिर क्या मिल गया आपको, बेंजल्डिहाइड मिल गया। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा पार्श्व श्रृंखला के, ये हमने आज देखी है, मतलब पार्श्व श्रृंखला के आपने पहले कराया हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन कराया, मतलब 2 क्लोरीन जुड़ गए, वहाँ पर फिर आपने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, 2 OH आ गए, 2 OH आने के बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से H2 निकलेगा और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन ने आज सीखी है गाटरमान कोच अभिक्रिया, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन आप COHCl और निर्जल AlCl3 से कराओगे तो आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, तो 4 नेम रिएक्शन आपके सामने आ गई। पहली थी अपने पास रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, दूसरी थी स्टीफन अभिक्रिया, तीसरी थी इटार्ड अभिक्रिया, और चौथी अपने पास गाटरमान कोच। ठीक है, चारों नेम रिएक्शन तो कम से कम याद रहनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन में आपको ना तो कोई रिएक्टेंट देगा, ना कोई प्रोडक्ट देगा, ना कोई कैटलिस्ट देगा, ना कोई रिएजेंट देगा, कुछ नहीं देगा, नाम दे दिया, बताओ क्या है। जबकि दूसरी रिएक्शन जो होती है उनमें तो पूछ लेते हैं कि बताओ क्या होता है जब आप टोल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड से एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हो। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से देगा तो आप फिर भी चलो दिमाग लगा के कर दोगे कि यार क्रोमिक ऑक्साइड है, एनहाइड्राइड बोल दिया, टोल्यूइन है, तो थोड़ा बहुत याद करके कि भैया वहाँ पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनेगा और फिर हाइड्रोलाइसिस के पश्चात हम बेंजल्डिहाइड बना देंगे। सही है, लेकिन आपको बोल दिया रोजनमुंड अपचयन, कुछ नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पे है, इटार्ड साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, गाटरमान कोच साइंटिस्ट के नाम पे है, और ये चौथी कौन सी थी अपनी, हाँ जी, स्टीफन साइंटिस्ट के नाम पर। तो भैया साइंटिस्ट के नाम पर जो रिएक्शंस है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए बिल्कुल वो रिएक्शंस। ठीक है, जैसे वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन थी अपने, उलमान रिएक्शन थी, इस तरीके से कई सारे रिएक्शन, फिंकलस्टाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर है, बताओ भैया कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत। तो मेरे हिसाब से एल्डिहाइड को बनाने की विधि आपने खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सीखेंगे कीटोन्स को बनाने की विधियाँ, कि ऐसे वो मेथड जिनसे केवल और केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। क्लियर, तो कीटोन को बनाने की विधि हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको देखो, कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो अपना मेरे हिसाब से एल्डिहाइड वाला पोर्शन खत्म होने को और है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कीटोन का बता दूंगा, उसके बाद हम आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, मतलब भौतिक गुण पर, एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के अपन रासायनिक अभिक्रियाओं पर आएंगे, और रासायनिक अभिक्रियाओं पर आने के बाद हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया खत्म करेंगे। फिर हम आएंगे ये पोर्शन खत्म होने के बाद, ठीक है, फिर हम प्योरली आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों पर। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों के स्ट्रक्चर, IUPAC नाम वगैरह ये सब सीखने के बाद हम आएंगे किस पर, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक अम्लों कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, और अपना चैप्टर फिनिश। तो अपने इस तरीके से हम इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो 20 से 24 या 25 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा आपको डेली के 3 लेक्चर दे रहा हूँ, तो 6 या 7 दिन में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत। उसके बाद हम देखेंगे, हम अमीन पर आएंगे, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला। ठीक है, तो अमीन है, उसमें मोस्टली तो अमीन ही है,
ओके, तो तब तक के लिए आप हर एक लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो पूरे दिन भर, ठीक है। आप वैसे भी फ्री बैठे हो, अभी तो स्कूल कॉलेज तो खुले हैं नहीं, तो घर पे पढ़ो। आप कोई समस्या आती है तो बताओ कमेंट करके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।